गुड मॉर्निंग। दिल्ली के फोटो वीडियो एशिया में जो बहुत बड़ा एक्सपो था, उसमें एक ही सवाल 19 लोगों ने बार बार पूछा, अलग अलग तरीकों से 3 दिन में। क्या? कि नॉर्मल लेंस को नॉर्मल लेंस क्यों कहते हैं। देखिए, आप लोग ज़्यादातर 35 मिलीमीटर यूज़ करते हैं, इसलिए मेरा एग्जाम्पल 35 मिलीमीटर यानी कि फुल फ्रेम के सेंसर के बारे में है। और नॉर्मल लेंस को नॉर्मल लेंस क्यों कहते हैं, इसके बारे में अगर सबसे बेवकूफ़ी के उत्तर मैंने सुने हैं तो यही वो सवाल है। नॉर्मल लेंस कैलकुलेट होता है फ्रेम साइज के डायगनली। 35 मिलीमीटर का फ्रेम साइज 24-36, 24 एक साइड, 36 एक साइड। जब इसका डायगनल, अब डायगनल की हिंदी है विकर्ण, मुझे लगता है बहुत मुश्किल हिंदी है, तो मैं डायगनल ही कहूँगा। डायगनल बनता है 43 मिलीमीटर के आसपास, 43 से ज़रा सा ज़्यादा। तो एक्चुअली नॉर्मल लेंस होना चाहिए 45 मिलीमीटर, तो 50 मिलीमीटर क्यों है? यहीं आती है बात समझ की। 43 मिलीमीटर के जो नियरिंग 45 जैसे मैंने कहा, बहुत कम लोगों ने बनाया है। जो मुझे सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा लेंस वो था मिनोल्टा का लाइका माउंट में 45 मिलीमीटर। 50 कैसे बना? पहले सीरीज़ हुआ करती थी जर्मन सीरीज़, जो बनती थी 45, 90 मिलीमीटर और 180 मिलीमीटर। 200 नहीं होता था तब, और 180 का 360 और फॉलो ऑन। उसके बाद आई जो अमेरिकन सीरीज़ या यूरोपियन सीरीज़ यूँ कहें, जो बनती थी 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1200। ये मिलीमीटर के लेंस बनने शुरू हुए, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए। एक तो ये कारण, जो कंपनी मेथड फॉलो करती थी। दूसरा, इसका बहुत बड़ा कारण जो चर्चा में नहीं है, 50 मिलीमीटर के लेंस को बनाने के लिए ज़्यादा आसान था, ऑप्टिकली ज़्यादा करेक्टेड लेंस था वो 45 मिलीमीटर से। 45 लेंस बनाना बहुत मुश्किल काम था, ऑप्टिकली करेक्टेड, जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सेंटर ऑफ द फ्रेम भी दे और एजेस में भी दे। 50 पे ये फार्मूला सेट हुआ और 50 मिलीमीटर नॉर्मल लेंस कहलाया। ये नॉर्मल लेंस हमें क्यों समझना है? क्योंकि नॉर्मल से नीचे की फोकल लेंथ कहलाएगी वाइड एंगल और ऊपर की फोकल लेंथ टेली लेंस। ये छोटा सा फैक्ट यदि हमें समझ आ जाए तो मेरे को लगता है कि हमारी जो बेसिक्स आ रही हैं फ्यूचर में, जो मैं लेके आ रहा हूँ मॉर्निंग शो में, ऑप्टिकल बेसिक्स, ये कहीं ज़्यादा आसानी से क्लियर हो पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट पसंद आया। गुड डे।